मेरा नाम मिहाइल है और आज हम जानेंगे कि कच्चे तेल के परिवहन का तापमान, कच्चा तेल और कच्चे तेल की धुलाई की आवश्यकताएं कुल डिस्चार्ज को कैसे प्रभावित करती हैं और साथ ही कच्चे तेल की विशेषताओं को समझना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे पास ये विशेषताएं क्यों होती हैं? इस कारण से ये हमें कच्चे तेल और उत्पाद की पूरी तस्वीर देखने में कैसे मदद करती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कच्चा तेल अपनी संरचना के कारण संभालने के लिए सबसे कठिन उत्पादों में से एक है। यह वास्तव में एक जटिल हाइड्रोकार्बन संरचना है, जिसमें बहुत सारे अलग-अलग यौगिक होते हैं और साथ ही सभी यौगिक ये यौगिक कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, स्थानांतरण के दौरान उन पर क्या असर पड़ता है, ये सब बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले यहाँ हम गहराई से समझेंगे और तालिका को भी देखेंगे। हम आवश्यकताओं को भी समझेंगे। हम विशेषताओं को भी देखेंगे। और मुझे लगता है कि यह वह चीज़ है जो उद्योग में अक्सर गायब रहती है, क्योंकि जो लोग इन तालिकाओं से निपटते हैं, वे ज़्यादातर समय इस पर सही ध्यान नहीं देते। वे इस जानकारी को साझा भी नहीं करते क्योंकि यह गोपनीय लगती है। लेकिन आज हम एक दस्तावेज दिखाएंगे जो पहले से ही बहुत पुराना है, इसलिए यह केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप मान लीजिए जहाज पर हैं या आप किनारे पर हैं और आप सुनते हैं कि समुद्री पेशा कितना आसान है, वहां पहुंचना कितना आसान है, असल तस्वीर बिल्कुल अलग है। तो मूल रूप से आपको हर पेशेवर की तरह बनना पड़ता है। आप जानते हैं, आप प्रबंधक हैं, आप इंजीनियर हैं, आप योजनाकार भी हैं, आप परियोजना योजनाकार भी हैं, आप रसायनज्ञ भी हैं, आप मान लीजिए दूसरी तरफ से रखरखाव टीम भी हैं, तो आप शेड्यूलर भी हैं। आपके पास मान लीजिए सभी विभाग एक ही पेशे में समाहित हैं। तो अगर कोई कहता है कि ठीक है, आप वहां जा सकते हैं और वह पैसा कमा सकते हैं, यह इतना आसान नहीं है क्योंकि आप सिर्फ एक चीज से नहीं निपट रहे हैं। तो आपके पास तकनीकी कौशल हैं, आपके पास नियमों को समझने की क्षमता है, आपके पास विभिन्न मान लीजिए जांच और निरीक्षण पास करने की भी क्षमता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्ञान निरंतर चलता रहता है। तो सिस्टम बदल रहे हैं और नियम भी बदल रहे हैं और आपको उद्योग में एक डॉक्टर की तरह रहना पड़ता है। तो यह इतना आसान नहीं है। और अगर कोई आपसे कहता है ठीक है, आप वहां जा सकते हैं, यह आसान पैसा है, आप कमा सकते हैं, तो यह ऐसे काम नहीं करता। तो मूल रूप से वे आपको केवल 1% ही बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। इसके अलावा कई बार आपको बहुत ज्यादा घंटे काम करना पड़ता है। ठीक है, तो जो बाजार में दिखता है कि मान लीजिए तय घंटे हैं, असल में कोई तय घंटे नहीं होते। और जैसा कि हमने देखा है, उद्योग ने सच में ऑटोमेशन अपना लिया है।
सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया है, तो स्टाफ की संख्या भी कम कर दी गई है। अगर आप पहले की तुलना अब से करें। ठीक है, अब आज की बात करते हैं। इस विषय पर अब उतना ध्यान नहीं दिया जाता। हम वापस जाकर इस पर और भी वीडियो बना सकते हैं ताकि और चीजें समझा सकें। लेकिन आज मैं जो एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, वह है कच्चे तेल के अलग-अलग पहलुओं को दिखाना और यह कि वे डिस्चार्ज ऑपरेशन को कैसे प्रभावित करते हैं। और कुछ बातें जो आज यहाँ आपके साथ साझा की जाएंगी, वे पूरी इंटरनेट पर पहली बार साझा की जाएंगी। और यही वह जादुई चीज़ है जिसमें मैं भी विश्वास करता हूँ कि इन वीडियो के माध्यम से इस कनेक्शन के ज़रिए आपको अतिरिक्त अवसर और वह बढ़त दी जाए कि आप वे बातें जानें जो कोई और साझा नहीं कर रहा है। तो ऐसा करने से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार आप यह जान पाएंगे कि क्यों ऐसा होता है। और यह बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा खुद से क्यों का सवाल पूछें। जैसा कि मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया है और टर्मिनल्स के लोगों के साथ भी काम किया है, मैंने देखा है कि यही चीज़ सबसे ज़्यादा गायब है। तो वास्तव में बहुत ही कम लोग हैं जो सच में सवाल पूछते हैं, और आप देख सकते हैं कि उनमें से ज़्यादातर लोग बेहतर पदों पर हैं, इसलिए वे चीज़ों को भी बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं जो भी परिस्थितियां सामने आती हैं। और जो लोग सवाल करते हैं, उन्हें समझना भी आसान होता है। वे अपनी टीमों को सेटअप करने और योजना बनाने में भी ज़्यादा सहज होते हैं, इसलिए काम भी काफ़ी आसान हो जाता है। और यही वह मकसद है जिसे हम अपने वीडियो के ज़रिए हासिल करना चाहते हैं। मकसद यह है कि आप अपना काम पूरा करें और वह 15,000 मान लीजिए बहुत आसानी से पालें, क्योंकि तब आपको पता होगा कि कैसे आगे बढ़ना है और क्या करना है बिना कोई फालतू चीज़ें किए। और सच कहूँ तो हाँ, मेरे जहाज़ों पर बिताए गए शिपिंग के वर्षों में भी मैंने हमेशा समय कम करने की कोशिश की है। इसीलिए जो प्रोजेक्ट्स मैं चला रहा हूँ, वे बहुत बड़ी वैल्यू ला रहे हैं। और मैं सच में उत्सुक हूँ यह देखने के लिए कि कंपनियां इन्हें कब अपनाएंगी और लागू करेंगी। मुझे 100% यकीन है कि वे सफल होंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से चलते हैं, क्योंकि हाँ, मैं प्रोजेक्ट्स और बाकी चीज़ों के बारे में घंटों बात कर सकता हूँ। लेकिन चलिए मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले सुप्रभात। सबसे पहले हमने यहाँ अपनी कॉफ़ी ले ली है। यह तैयार है। असल में यह कप यहाँ चीन से है। यह चीन के स्टारबक्स का है। तो एक अप्रेंटिस इंजीनियर जो हमारे साथ काम कर रहा था, वह बाहर गया था। मुझे सच में अच्छा लगता है जब लोग बाहर जाते हैं और थोड़ा समय एंजॉय करते हैं। चलिए कहें कि संस्कृति को देखते हैं, और आप देख सकते हैं कि यह खूबसूरत कप, यह निंगबो से है। असल में हाँ, उसने मुझे यह कप ला कर दिया। वे कुछ चीजें देखते हैं। यह वाकई बहुत जल्दी हुआ। लेकिन ठीक है, आप बाहर जाते हैं, आप अपनी छवि बदलते हैं। ठीक है, यही वजह है कि आप बस छवि बदलते हैं और फिर आप थोड़ा सा रिचार्ज हो जाते हैं। ओह, वह यात्रा VLCC पर थी। हमने निकबो पर डिस्चार्ज किया था। मेरे पास अब भी एक बहुत अच्छा तोहफा है जो हमेशा मेरे पास रहता है।
और मैं उन लोगों को याद करता हूँ जिनमें पॉजिटिव एनर्जी है। तो ठीक है, चलिए यहाँ अपने टेम्पलेट से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये टेम्पलेट्स आप वेस्ट्स पर पा सकते हैं। तो यहाँ क्या बदला है? यह तारीख है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक बहुत पुराना दस्तावेज है। यह 2006 का है। ठीक है, अपडेट करें। और यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको दस्तावेजों में देखना चाहिए। तो मूल रूप से आपको हर दस्तावेज में अपडेट की तारीख देखनी चाहिए कि वह आखिरी बार कब अपडेट हुआ था। यह वाकई में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ऐसा लगता है, हाँ, यह छोटी सी बात है, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि आप जानते हैं, अगर कोई वहां जाता है, पैरामीटर्स, डेटा और बाकी चीजों में बदलाव करता है, तो हर दस्तावेज में अपडेट की तारीख संशोधन महत्वपूर्ण है। और साथ ही सिस्टम्स के जरिए भी, हाँ, जैसे कि आंतरिक सिस्टम्स, आईएसएम वगैरह। यह जानकारी व्यक्तिगत रूप से मेरी राय में और भी आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। ये चीज़ें ऑटोमेटेड होनी चाहिए। ये ऑटोमेटेड होनी चाहिए और बिना किसी मेहनत के, बिना किसी खोज के सीधे मिल जानी चाहिए। किसी भी एपीआई से जानकारी प्राप्त करें, अप्रत्यक्ष रूप से सिस्टम को फीड करें ताकि, मान लीजिए, मानवीय हस्तक्षेप से बचा जा सके और गलतियों को भी कम किया जा सके। ठीक है, हमने वह अपडेट कर लिया है। हम अपडेट देख रहे हैं और यहाँ हमारे पास स्पष्टीकरण का एक सेक्शन भी है। तो अगर हीट की आवश्यकता है, आप सीधे देख सकते हैं कि किसे हीट चाहिए। यह लाल रंग में जाता है, तो आपकी नज़र वहीं पड़ती है। और यह भी चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने का हिस्सा है। तो अब आपको पता है कि टेम्पलेट कैसे काम कर रहा है। आपको समझ आ गया है कि यह कैसा है। रंग को नीला, हल्का नीला सेट करें, तो यह दिखाता है कि हीटिंग की आवश्यकता नहीं है। आपके पास सभी कार्गो हैं। आपके पास क्रूड ऑयल का नाम है, कितने क्रूड ऑयल हैं। हमारे पास 387 क्रूर्स हैं। आप 381 क्रूर्स देख सकें। यह वाकई बहुत बड़ा है और आप देख सकते हैं कि ये A, B, C, D, E, F, G से शुरू होते हैं। तो मूल रूप से पूरे अल्फ़ाबेट हैं। और आप देख सकते हैं कि हर अक्षर के साथ, मान लीजिए, कई क्रूर्स हैं। कुछ में कम है, कुछ में ज्यादा। क्रूर का नाम वहीं दिया गया है। कभी कभी यह लोकेशन से चुना जाता है, कभी कभी भौगोलिक क्षेत्र से चुना जाता है। अगली चीज जो हम यहाँ देखते हैं वह है यह हरा क्षेत्र। तो यह हरा क्षेत्र H2S दिखाता है, या यह खाली जगह भी हो सकती है। और इस जगह में अगर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है तो यह खाली रहेगा। तो अगर आपको ग्रेड के बारे में जानकारी नहीं है, अगर आपके पास ग्रेड की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन H2S के बारे में ज़रूर पता चलेगा, आपको टर्मिनल से कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी। तो यह ऐसी चीज़ है जो आपको निश्चित रूप से मिलेगी। यह जो दिखाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि कच्चे तेल में H2S नहीं है। ठीक है, अगर यह खाली है तो इसे थोड़ा संदिग्ध मानना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ भी नहीं दिखता तो इसका मतलब यह नहीं है कि कच्चे तेल में H2S नहीं है।
एक और बात यह है कि जब आप यहाँ पीला रंग देखते हैं, तो पीला रंग कुछ कच्चे तेलों में दिखाई देता है। ऐसे में कच्चे तेल की धुलाई की आवश्यकता नहीं होती। और क्यों? इसका कारण यह है कि कुछ कच्चे तेलों को इसकी ज़रूरत नहीं होती। वे जल निकासी के लिए वास्तव में अच्छे हैं, जैसा कि आपने वीडियो से भी देखा है। चिपचिपाहट और सभी चीज़ों पर निर्भर करता है, वे वास्तव में जल निकासी के लिए अच्छे हैं और उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। यही कारण है कि हमें एक क्षण रुककर इस विषय पर बात करनी चाहिए। और जोड़े, कच्चे तेल की धुलाई मास्टर क्लास कोर्स और मेरी बनाई हुई पुस्तक से। चलो एक ब्रेक लेते हैं। मोक इनसाइड, आज मैं आपको एक किताब और एक ऑनलाइन कोर्स प्रस्तुत करूंगा जो कच्चे तेल और कच्चे तेल की धुलाई से जुड़ा है। यह एक किताब है जो वह ज्ञान, विशेषज्ञता और सारी सफलता साझा करती है जो मैंने अब तक अर्जित की है। यह वह सब कुछ बताती है जो आपको सबसे बेहतरीन डिस्चार्जिंग ऑपरेशंस के लिए चाहिए, ताकि आप किसी भी अप्रिय स्थिति या अतिरिक्त दावों से बच सकें। यह आपके जहाज पर काम को बहुत आसान बना देती है। मुझे अपने द्वारा बनाए गए प्रशिक्षण सामग्री पर पूरा विश्वास है, क्योंकि इसे पूरी तरह से प्रमाणित किया गया है और इसकी कार्यप्रणाली को परखा गया है। और यह सच में आपको पहले ही पन्ने से मूल्य देता है जब आप इस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं। एक और बात, बेहतर समझ और गहरी जानकारी के लिए आप उस ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसे मैंने खास तौर पर इस विषय के लिए बनाया है और जो पहले से ही YouTube चैनल पर उपलब्ध है। यह किताब अमेज़न से आसानी से खरीदी जा सकती है और आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से सीधे वहां पहुंच सकते हैं, जो मैं इस वीडियो के नीचे छोड़ दूंगा। तो आज ही जुड़िए और नए रास्ते खोलिए, और आपके सामने अवसर और भी आसान और सुलभ हो जाएंगे। क्रूडो वॉशिंग गाइड और क्रूडो वॉशिंग मास्टर क्लास ऑनलाइन कोर्स के संयोजन से आपको शुरुआत से ही हर चरण में व्यावहारिक मार्गदर्शन मिलेगा। अणुओं की समझ, हर एक ग्रेड के व्यवहार, उसकी विशेषताओं, उन्हें कैसे संभालना है, किन बातों का ध्यान रखना है, अगर कोई समस्या आती है तो उसे कैसे हल करना है, और सबसे अच्छे प्रोग्राम कैसे चुनने हैं, इन सब का मार्गदर्शन मिलेगा। तो ये सब कुछ, यह क्रूड वॉशिंग के सफर में वाकई एक शानदार यात्रा है। यह आपके क्रूड ऑयल और डिस्चार्ज को देखने का नजरिया बदल देगा। यह आपको अत्याधुनिक ज्ञान के साथ आगे बने रहने का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देगा। ठीक है, हम वापस आ गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए टेम्पलेट को देखना जारी रखते हैं। ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास बहुत समय है और यह देखना बहुत ज़रूरी है कि टेबल्स कैसे काम करती हैं। तो हमारे पास यहाँ एसिड डेट है। एसिड डेट हमें क्या बताता है? यह हमें बताता है कि उस समय, उस खास महीने और साल में एक परफॉर्मेंस हुई थी, और वह परफॉर्मेंस थी असे का, असे को चलाने की, असे की जांच करने की, और यह वाकई एक बेहतरीन तुलना है। तो अगर आपके पास उदाहरण के लिए अपडेट 2006 है और आप देखते हैं कि आपके इस प्रोडक्ट पर असे 1992 का है, तो यह बहुत पुराना है। ठीक है। ओअसे में 12 महीने यानी एक साल से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, ताकि हम कह सकें कि यह सटीक है।
इससे ज़्यादा पुराना सब कुछ पहले से ही पुराना माना जाता है। क्योंकि प्रोडक्ट और क्रूड बदल रहे हैं, इनकी डेंसिटी बदलती रहती है और H2S लेवल्स में भी बदलाव आ सकता है। यह वैक्स पॉइंट पर भी बदल सकता है, पूरे वैक्स पॉइंट पर। तो जैसे जैसे कुआं खाली होता जाता है, उसकी सारी विशेषताएं भी बदलती जाती हैं और मात्रा भी कम हो जाती है। तेल निकालने के लिए अलग-अलग तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि चट्टानों से या जमीन के नीचे से फ्रैकिंग, पानी का दबाव, भाप का दबाव और अन्य तरीके। तो ये सारी चीजें कच्चे तेल की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। इसलिए जितना नया डेटा आपके पास होगा, उतना ही अच्छा रहेगा। अगर यह 1 साल से ज़्यादा पुराना है, जैसा कि हमने तारीख बताई थी, तो वहाँ हमें खुद से पूछना चाहिए, ठीक है, क्या मेरे पास इनमें से कोई उत्पाद आयात है या मैं भविष्य में आयात करूँगा? मान लीजिए भविष्य में इन उत्पादों में से कुछ। यह अगला सवाल है। अगर नहीं, तो आप ठीक हैं। अगर हाँ, तो निश्चित रूप से आपको प्रयोगशाला से संपर्क करना होगा और उनसे पूछना होगा, ठीक है, इन परीक्षणों को करने की आपकी क्या योजना है? एसिड टेस्ट की। ठीक है, और इसके अलावा भी अलग-अलग तरह के परीक्षण होते हैं। यह हो सकता है, मान लीजिए, एक छोटा परीक्षण जो मूल रूप से घनत्व जैसी विशेषताएं बताएगा। यह कुछ सामान्य परीक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि चिपचिपाहट, विस्कोसिटी और अन्य चीजें। लेकिन हर फ्रैक्शन के साथ परीक्षण के तरीके भी अलग-अलग होते हैं और उन सभी स्ट्रीम्स को चलाने में भी ज़्यादा समय लगता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है एपीआई। तो एपीआई मूल रूप से घनत्व के बराबर होता है और यह पानी के साथ तुलना होती है। यह उत्पाद पानी से कितना भारी है? मूल रूप से यह दिखाता है। घनत्व यह बताता है कि कोई उत्पाद कितना सघन है। जितना अधिक घनत्व होगा, उत्पाद उतना ही भारी होगा और उसका व्यवहार भी वैसा ही होगा। उत्पाद का व्यवहार भी बदलता रहता है। तो जितना अधिक सघन उत्पाद होगा, वह उतना ही गाढ़ा हो जाएगा। और हाँ, अगर वह बहुत गाढ़ा है, तो उसकी प्रवाह विशेषताएं भी बदल जाती हैं। तो गैस से लेकर C4 तक यह देखा जाता है कि हमारे उत्पाद में कितनी गैस है या कितनी गैस उत्पन्न होती है। पोर पॉइंट वह बिंदु है जब सतह की प्रवृत्ति अब और बहना बंद कर देती है। तो मूल रूप से आप इसे झुका सकते हैं। मान लीजिए मैं अपनी कॉफी को झुका सकता हूँ और वह एक ही जगह पर बनी रहेगी। यह वह तापमान है जिसे आप टालना चाहेंगे और आप कभी भी उस तापमान तक नहीं पहुंचना चाहेंगे, क्योंकि एक बार जब आप वहां पहुंच गए तो सब कुछ खत्म हो चुका होता है। आप खेल हार चुके होते हैं। और यही वजह है कि मैंने क्रूरो वॉशिंग कोर्स भी बनाया है। इसमें सारी चीजें शामिल है। यह हर चीज को एक एक करके समझाता है। यह एक ऐसा कोर्स है जो आपको लाभ के साथ साथ प्रमाण पत्र भी देता है और यह हर चीज को विस्तार से कवर करता है। मैं आपको बताऊंगा, हाँ,
कि पोर पॉइंट उन तापमानों में से एक है जिसे आपको वहां पहुंचने से बचना चाहिए, और सिर्फ बचना ही नहीं। मान लीजिए सिर्फ तापमान के करीब रहने के लिए आपको उस तापमान से 10 डिग्री दूर रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही जहाज डिस्चार्ज करता है हमारे पास ड्रॉप डेविएशन होता है, जिसे मैं कोर्स में भी समझाता हूँ। क्या आप जानते हैं यह कैसे होता है? वह वैक्स पॉइंट या वैक्स टेम्परेचर या वैक्स अपीयरेंस टेम्परेचर, तो इसमें बहुत सारे सैद्धांतिक घटक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम मूल रूप से जिस चीज को देख रहे हैं वह है क्लाउड पॉइंट। लेकिन कच्चे तेल में क्योंकि उसमें अंधेरा होता है आप क्लाउड पॉइंट नहीं देख पाते। तो एक महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि हमारे पास कितने प्रतिशत वैक्स है। तो चूंकि मान लीजिए आप देख सकते हैं कि इसमें भी बहुत सारी विविधताएं हैं, हर एक विशेषता में जो आप देखते हैं। यह बहुत गैसीय या कम गैसीय, हाईपोर पॉइंट या लोपोर पॉइंट हो सकता है। बहुत बड़ा अंतर है। मान लीजिए 1 और 2 की तुलना नहीं, बल्कि 50 और 60 डिग्री सेल्सियस के बीच की तुलना है। और प्रतिशत भी मान लीजिए 0% से लेकर 28% वैक्स तक बदल सकते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये मान कितने बड़े हैं और ये कच्चे तेल की विशेषताओं को वास्तव में प्रभावित करते हैं। और निश्चित रूप से ऐसा कोई कारण नहीं है कि चीफ ऑफिसर को हाई रॉब रखना या एक्सपोज होना पसंद आएगा। मालिक लोग फिर अतिरिक्त दावे भी कर सकते हैं। तो ठीक है, यह सिर्फ चीफ ऑफिसर और कप्तान की ही जिम्मेदारी नहीं है, यह सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। सोचिए कि जानकारी कैसे बांटी जा रही है, चीजें कैसे व्यवस्थित की गई हैं। क्या हमारे पास जहाज पर एक्सपेडाइटर्स हैं? क्या हमारे पास मान लीजिए कोई मरीन टेक्निकल एडवाइजर है जहाज पर, ताकि वे सारी ज़रूरी चीज़ें सेट कर सकें, उत्पाद को समझ सकें और जब लोगों को कोई समस्या सुलझानी हो तो उन्हें मार्गदर्शन दे सकें। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ताकि नुकसान, देरी और अन्य समस्याओं को रोका जा सके। रॉब, तो इस जानकारी के साथ आप यह सत्यापित कर सकते हैं कि सभी चरण सही तरीके से पूरे किए गए हैं। एक और बात, हाँ, वह है वैक्स पॉइंट। ठीक है, वैक्स की उपस्थिति, तापमान, इसमें कुछ अंतर होते हैं, हाँ, शर्तों के अनुसार। आप इसे देख सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है वैक्स की उपस्थिति का तापमान, क्योंकि जब ये क्रिस्टल्स बनना शुरू होते हैं और आप उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, कच्चा तेल एक गहरा उत्पाद है। इसके लिए आपको एक विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है और हम यह भी विश्लेषण कर सकते हैं कि इसके लिए आपको कौन सा उपकरण चाहिए। इस उत्पाद की इतनी गहरी समझ हासिल करने के लिए, क्योंकि मैं सच में मानता हूं कि सही उपकरण होना, सही मापने वाले उपकरण होना बहुत जरूरी है। किसी भी उद्योग में, चाहे वह शिपिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या कुछ भी जो आप सोच सकते हैं, मापना, मानों को देखना और यह समझना कि ये मान पूरे चित्र और समग्र प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करते हैं,
यह एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। कदम सिर्फ डेटा प्राप्त करना ही काफी नहीं है। डेटा का विश्लेषण भी जरूरी है और हमें जो डेटा मिलता है उसके आधार पर कुछ कदम उठाना भी जरूरी है। तो चूंकि हमें यह पता है, हम पहले से कहीं बेहतर तैयार हैं और साथ ही हम जोखिमों को भी कम कर रहे हैं। हम उन जोखिमों को कम कर रहे हैं जो इन तापमानों से जुड़े होते हैं। हम उन जोखिमों को भी कम कर रहे हैं जो उत्पादों से जुड़े होते हैं। हम अपने उत्पाद को बेहतर जानते हैं और यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने उत्पाद को जानें। आप क्या बेचते हैं, कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, वह कैसे व्यवहार करेगा। एक और बहुत ज़रूरी बात है विस्कोसिटी, जो कि खास तापमान पर दिखाई देगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास 20 पर विस्कोसिटी है, 30 पर विस्कोसिटी है, 40 पर विस्कोसिटी है, 50 पर विस्कोसिटी है। यह इस पर निर्भर करता है कि किस तापमान पर इसे मापा गया था। क्योंकि तापमान बदलने पर विस्कोसिटी भी बदलती है और यह बदलाव निश्चित रूप से गैररेखीय होता है जब हम तापमान बदलते हैं। यह लगभग ऐसा है, लेकिन पूरी तरह से ऐसा नहीं है। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी बात है। और अगर मैं यह बदलाव और यह परीक्षण करूं, मान लीजिए 20, 40, 50 पर, ताकि मैं विस्कोसिटी देख सकूं। लेकिन ठीक है, आपको यह समझना होगा कि हर एक परीक्षण की एक खास लागत भी होती है। और यह भी बहुत ज़रूरी है कि जो परीक्षण आप कच्चे तेल पर कर रहे हैं, आप असल में उस जानकारी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जानकारी बेकार नहीं जाती, क्योंकि हाँ, किसी ने इसमें मेहनत लगाई है, किसी ने समय दिया है, प्रयास किया है, ऊर्जा खर्च की है और हमें यह सुनिश्चित करना है कि यह खर्च की गई ऊर्जा बेकार न जाए। एक और बात है, सिंगल हल के लिए न्यूनतम तापमान पर माल धुलाई। लेकिन अब जैसा कि मुझे पता है, इस समय कोई भी सिंगल हल नहीं है। तो मूल रूप से हम न्यूनतम तापमान डबल हल वाले कार्गो और स्लोप्स में भी रुचि लेंगे। यह कार्गो और स्लोप्स दिखाता है। हमारे पास सिंगल हल भी है, जो सर्दी और गर्मी दोनों के लिए ठीक है। क्रूड वॉशिंग कोट्स। और हम यहाँ देखेंगे डबल हल्ड सर्दी और गर्मी के लिए क्रूड वॉशिंग। अगली चीज है लिक्विड में H2S की सीमा, जो यहाँ वजन के हिसाब से ppm में दिख रही है और वेपर में H2S ppm। हमारे पास 100 से ऊपर H2S भी है, तो आप सीधे देख सकते हैं 100 से ऊपर। हाँ, इसमें यह चिन्ह है। और साथ ही मर्कैटन्स भी। मर्कैटन्स का स्तर। किताब में उद्धरण भी इन्हें विस्तार से समझाते हैं और मैं समझाता हूँ, हाँ, एक एक करके ये कैसे असर डालते हैं, कौन सा तापमान चुनना चाहिए। और सच में कोर्स और किताब दोनों मिलाकर आपके पास ऐसी छवि बन जाएगी कि आप किसी भी अन्य उत्पाद को संभाल सकते हैं। तो मूल रूप से अगर आप यह पद्धति सीख लेते हैं, तो आप खुद को अप्रिय परिस्थितियों से बचा सकते हैं और किसी भी उत्पाद को समझ सकते हैं।